नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल बुक्स द चेंज यू में। यहां हम किताबें नहीं, जिंदगी की सच्चाई समझते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए। एक इंसान है, शायद वह आप हो सकते हो या मैं भी हो सकता हूं। उसके पास सपने हैं, बहुत बड़े सपने। वह कुछ बनना चाहता है, कुछ नया करना चाहता है। किताब लिखना, बिजनेस शुरू करना, यूट्यूब चैनल बनाना, म्यूजिक बनाना या बस अपनी जिंदगी बदलना। लेकिन हर सुबह जब वह उठता है, उसके अंदर एक आवाज आती है, आज नहीं, कल से शुरू करेंगे। फोन हाथ में आ जाता है, सोशल मीडिया खुल जाता है, समय निकल जाता है और रात को वही इंसान बिस्तर पर लेटकर सोचता है, यार, मैं करता क्यों नहीं? मेरे अंदर हिम्मत क्यों नहीं आती? क्या आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है? अगर हां, तो आज की कहानी आपके लिए है। एक दिन ऐसा ही एक इंसान बहुत परेशान था। उसे लगने लगा था कि शायद वह जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाएगा। वह किताबों की दुकान में गया, बस ऐसे ही, मन शांत करने के लिए। और वहीं उसे एक किताब मिली, द वॉर ऑफ आर्ट। पहले तो नाम अजीब लगा, वॉर यानी युद्ध, और आर्ट यानी रचना। लेकिन जैसे ही उसने किताब पढ़नी शुरू की, उसे समझ आने लगा, उसकी जिंदगी में जो भी रुकावट है, उसका असली दुश्मन बाहर नहीं है। उसका असली दुश्मन उसके अंदर है। और यही बात इस किताब के लेखक हमें समझाना चाहते हैं। लेखक की कहानी भी बहुत दिलचस्प है। वह कोई जन्म से सफल इंसान नहीं थे। उन्होंने भी सालों तक संघर्ष किया। उन्होंने अलग अलग काम किए, ड्राइवर का काम, मजदूरी, छोटे छोटे काम। लेकिन उनके अंदर एक सपना था, वह लिखना चाहते थे। लेकिन जब भी वह लिखने बैठते, कुछ न कुछ उन्हें रोक देता। कभी आलस, कभी डर, कभी यह सोच, अगर मैं फेल हो गया तो। और सालों तक वह अपने ही सपने से भागते रहे। फिर एक दिन उन्हें एक सच्चाई समझ आई, जिंदगी में सबसे बड़ा दुश्मन कोई इंसान नहीं है। सबसे बड़ा दुश्मन है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस यानी वो ताकत जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। आपने महसूस किया है, जब आप मोबाइल चलाते हो तो कभी आलस नहीं आता, लेकिन जैसे ही आप पढ़ाई करने बैठते हो या कोई बड़ा काम शुरू करते हो, अचानक नींद आने लगती है। अचानक दिमाग कहता है, यार, अभी मूड नहीं है। यही है रेजिस्टेंस। ये दिखाई नहीं देती, लेकिन हर जगह मौजूद होती है। मान लीजिए, एक लड़का है, उसका सपना है यूट्यूबर बनना। उसने कैमरा खरीद लिया, आइडिया भी सोच लिया, लेकिन वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले ही दिमाग कहता है, लोग क्या कहेंगे? अगर वीडियो खराब हो गया तो? अगर कोई हंसा तो? और वह वीडियो कभी बनता ही नहीं। सपना वही खत्म हो जाता है। अब जरा खुद से पूछो, क्या आपकी जिंदगी में भी ऐसा कुछ है? कोई सपना जो आप करना चाहते हो, लेकिन आप शुरू ही नहीं कर पा रहे? लेखक कहते हैं, रेजिस्टेंस का सबसे बड़ा हथियार है डर। डर हमें छोटा बना देता है। एक छोटा सा उदाहरण सोचो। दो दोस्त हैं। पहला दोस्त सोचता है, अगर मैं बिजनेस शुरू करूंगा और फेल हो गया तो? दूसरा दोस्त सोचता है, अगर मैंने कोशिश ही नहीं की तो? दोनों के पास डर है, लेकिन फर्क सोच का है। पहला इंसान डर से भागता है, दूसरा इंसान डर के बावजूद
आगे बढ़ता है। और यही फर्क है साधारण जिंदगी और असाधारण जिंदगी में। लेखक कहते हैं, जिस काम से आपको सबसे ज्यादा डर लगता है वही काम आपके लिए सबसे जरूरी है। अजीब लगता है ना? लेकिन सच यही है, अगर आपको लोगों के सामने बोलने से डर लगता है तो शायद आपको स्पीकर बनना चाहिए। अगर आपको लिखने से डर लगता है तो शायद आपके अंदर एक लेखक छुपा है। अगर आपको नया काम शुरू करने से डर लगता है तो शायद वही काम आपकी जिंदगी बदल सकता है। रेजिस्टेंस हमें सुरक्षित रखना चाहती है। वह कहती है, यही ठीक है, जोखिम मत लो। लेकिन समस्या ये है, सुरक्षित जिंदगी अक्सर अधूरी जिंदगी बन जाती है। बहुत सारे लोग पूरी जिंदगी गुजार देते हैं, लेकिन अंदर से उन्हें पता होता है, मैं कुछ और बन सकता था, मैं कुछ और कर सकता था, लेकिन उन्होंने कभी कोशिश ही नहीं की। अब जरा कल्पना करो, आप 80 साल के हो गए हो और पीछे मुड़कर अपनी जिंदगी देख रहे हो। क्या आप यह कहना चाहोगे, काश मैंने कोशिश की होती? या आप यह कहना चाहोगे, मैंने पूरी ताकत से कोशिश की और वही मेरी जीत है? लेखक कहते हैं, सफल लोग और असफल लोग दोनों के सामने रेजिस्टेंस आती है। फर्क बस इतना है, सफल लोग उसके बावजूद काम करते हैं। वह इंतजार नहीं करते कि मूड आएगा, वह बस बैठते हैं और काम शुरू कर देते हैं। जैसे एक किसान हर दिन खेत में जाता है, चाहे मौसम कैसा भी हो। उसे पता है, अगर वह खेत में नहीं जाएगा तो फसल कभी नहीं उगेगी। ठीक उसी तरह, अगर आप अपने सपने के लिए रोज थोड़ा भी काम नहीं करेंगे तो वह सपना सिर्फ सपना ही रह जाएगा। और यही इस कहानी की शुरुआत है। एक इंसान को पहली बार समझ आया, उसकी जिंदगी में असली लड़ाई किसी और से नहीं, खुद से है। आर्ट की दुनिया में, सपनों की दुनिया में हर इंसान को एक युद्ध लड़ना पड़ता है, द वॉर ऑफ आर्ट। और यह युद्ध तलवार से नहीं, अनुशासन से जीता जाता है। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि आगे लेखक हमें एक और गहरी सच्चाई बताने वाले हैं। रेजिस्टेंस सिर्फ आलस नहीं है, कभी कभी यह बहुत चालाक रूप में आती है। कभी डर बनकर, कभी बहाना बनकर, कभी परफेक्ट समय के इंतजार बनकर। और अगले हिस्से में हम समझेंगे कैसे यह अदृश्य दुश्मन हमारी पूरी जिंदगी को कंट्रोल करता है और कैसे कुछ लोग इसे हराकर असली क्रिएटर बन जाते हैं। अब जरा उस इंसान की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। वह आदमी जिसने किताब द वॉर ऑफ आर्ट पढ़नी शुरू की थी, उसे पहली बार समझ आने लगा कि उसकी जिंदगी में जो भी रुकावट है वह किसकी वजह से है। पहले उसे लगता था कि उसकी समस्या समय की है, कभी लगता था कि पैसा नहीं है, कभी लगता था कि लोग सपोर्ट नहीं करते। लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आया, असल में उसकी समस्या बाहर नहीं थी, समस्या उसके अंदर थी। और वह समस्या थी रेजिस्टेंस। लेखक कहते हैं, रेजिस्टेंस बहुत चालाक होती है। यह सीधे सामने आकर नहीं कहती कि मैं तुम्हें रोकने आई हूं। नहीं, यह बहुत मासूम बनकर आती है। जैसे एक लड़का सोचता है कि वह रोज सुबह 5 बजे उठकर पढ़ाई करेगा। पहले दिन वह अलार्म लगाता है, बड़ा उत्साहित होता है। लेकिन सुबह जैसे ही अलार्म बजता है, दिमाग कहता है, यार आज नहीं, आज तो शरीर थका हुआ है, कल से पक्का। और वह अलार्म बंद करके फिर सो जाता है। क्या यह आपके साथ भी हुआ है? यही रेजिस्टेंस है। यह हमें आराम के नाम पर धोखा देती है। लेखक कहते हैं,
रेजिस्टेंस का सबसे बड़ा हथियार है प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी काम को टालना। आज नहीं, कल करेंगे। और सबसे खतरनाक बात क्या है, यह कल कभी आता ही नहीं। मान लो एक लड़की है, उसे पेंटिंग का बहुत शौक है, उसके अंदर बहुत टैलेंट है, लेकिन वह हमेशा सोचती रहती है, जब मेरे पास अच्छा स्टूडियो होगा तब पेंटिंग शुरू करूंगी, जब मेरे पास ज्यादा समय होगा तब शुरू करूंगी, जब सब कुछ परफेक्ट होगा तब शुरू करूंगी। और साल बीत जाते हैं, लेकिन वह पहला ब्रश स्ट्रोक कभी नहीं लगाती। लेखक कहते हैं, रेजिस्टेंस को सबसे ज्यादा डर होता है उस पल से जब आप सच में शुरू कर देते हो, क्योंकि जैसे ही आप शुरू करते हो, रेजिस्टेंस कमजोर पड़ने लगती है। लेकिन जब तक आप सिर्फ सोचते रहते हो, वह बहुत ताकतवर रहती है। अब एक और दिलचस्प बात समझो, रेजिस्टेंस सिर्फ आलस नहीं है, कभी कभी यह बहुत अच्छे रूप में भी आती है। जैसे एक आदमी लिखना चाहता है, किताब लिखना चाहता है, लेकिन वह सोचता है, पहले मैं थोड़ा और रिसर्च कर लूं, फिर पहले मैं एक अच्छा कोर्स कर लूं, फिर पहले मैं सही माहौल बना लूं। और धीरे धीरे वह सालों तक तैयारी करता रहता है, लेकिन लिखता कभी नहीं। लेखक कहते हैं, तैयारी भी कभी कभी रेजिस्टेंस बन जाती है, क्योंकि असली डर तैयारी में नहीं होता, असली डर होता है शुरू करने में। अब जरा खुद से पूछो, आपकी जिंदगी में ऐसा कौन सा काम है जो आप लंबे समय से टाल रहे हो? शायद पढ़ाई, शायद फिटनेस, शायद कोई बिजनेस, शायद कोई सपना। और दिल के अंदर आपको पता भी है कि अगर आपने आज शुरू नहीं किया तो शायद आप कभी शुरू नहीं कर पाओगे। लेखक एक और सच्चाई बताते हैं, रेजिस्टेंस हमेशा उस काम के सामने खड़ी होती है जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर कोई काम छोटा है तो रेजिस्टेंस ज्यादा नहीं आएगी, लेकिन अगर कोई काम आपकी जिंदगी बदल सकता है तो रेजिस्टेंस पूरी ताकत से सामने आएगी। जैसे एक लड़का वीडियो बनाना चाहता है, लेकिन जैसे ही वह कैमरा ऑन करने जाता है, उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। वह सोचता है, अगर लोग हंस पड़े तो, अगर कोई कमेंट में बुरा लिख दे तो, और वह कैमरा बंद कर देता है। लेकिन अगर वही लड़का अपने दोस्तों के साथ मजाक कर रहा हो तो उसे कोई डर नहीं लगता। क्यों? क्योंकि असली काम में असली रिस्क होता है, और जहां रिस्क होता है वहीं रेजिस्टेंस होती है। लेखक कहते हैं, अगर आपको पता लगाना है कि आपका असली रास्ता क्या है, तो बस एक चीज देखो, आपको किस काम से सबसे ज्यादा डर लगता है। बहुत बार वही काम आपका असली रास्ता ही बाहर होता है। एक छोटा सा उदाहरण सोचो, एक आदमी ऑफिस में नौकरी करता है, दिल से वह म्यूजिक बनाना चाहता है, लेकिन हर बार जब वह म्यूजिक बनाने बैठता है, दिमाग कहता है, यार यह सब छोड़, नौकरी सुरक्षित है, और वह अपने सपने को साइड में रख देता है। धीरे धीरे साल गुजर जाते हैं, और एक दिन वह महसूस करता है कि उसने जिंदगी जी ही नहीं, सिर्फ काटी है। लेखक कहते हैं, रेजिस्टेंस हमें छोटा रखती है। यह चाहती है कि हम औसत बने रहें, भीड़ का हिस्सा बने रहें, क्योंकि भीड़ में सुरक्षित महसूस होता है। लेकिन जो लोग इतिहास बनाते हैं, जो लोग दुनिया बदलते हैं, उन्होंने एक काम किया होता है, उन्होंने रेजिस्टेंस को पहचाना और उसके बावजूद काम किया। अब एक और दिलचस्प बात, रेजिस्टेंस कभी खत्म नहीं होती। अगर आप आज उसे हराते हो तो कल वह फिर वापस आ जाएगी। हर दिन, हर नए सपने के साथ एक नई लड़ाई शुरू होती है,
और शायद यही जिंदगी की असली लड़ाई है, अपने डर से लड़ना, अपने बहानों से लड़ना, अपने आलस से लड़ना। और धीरे धीरे वह इंसान जो किताब पढ़ रहा था, उसे एक नई समझ आने लगी। उसे समझ आया, सफल लोग ज्यादा टैलेंटेड नहीं होते, वे बस एक चीज में माहिर होते हैं। वे रेजिस्टेंस के बावजूद काम करते हैं। लेकिन कहानी अभी और गहरी होने वाली है, क्योंकि अगले हिस्से में लेखक हमें एक बहुत बड़ा फर्क समझाते हैं, एक एमेटर और एक प्रोफेशनल के बीच। और यही फर्क तय करता है कौन सपना देखता रह जाता है और कौन सपना सच कर देता है। कहानी आगे बढ़ती है। वह इंसान जो यह किताब पढ़ रहा था, अब उसकी सोच धीरे धीरे बदलने लगी थी। उसे समझ आने लगा था कि उसकी असली लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं, उसकी असली लड़ाई खुद के अंदर चल रही है। लेकिन तभी लेखक एक बहुत गहरी बात बताते हैं। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं एमेटर और दूसरे होते हैं प्रोफेशनल। अब जरा सोचिए, आप किस तरफ हो? एमेटर कौन होता है? एमेटर वह होता है जो काम तब करता है जब उसका मन करता है। अगर मूड अच्छा है तो काम करेगा, अगर मूड नहीं है तो आराम करेगा। एमेटर हमेशा कहता है, आज मूड नहीं है, आज दिमाग नहीं चल रहा, आज थोड़ा थका हुआ हूं। और ऐसे ऐसे बहानों में पूरी जिंदगी निकल जाती है। लेकिन प्रोफेशनल अलग होता है। प्रोफेशनल मूड का इंतजार नहीं करता, वह बस काम करता है। मान लो एक डॉक्टर है, अगर उसका मूड नहीं है तो क्या वह मरीज को कह सकता है, आज मेरा मूड नहीं है, कल आना? नहीं, क्योंकि वह प्रोफेशनल है। एक किसान को देखो, बारिश हो, धूप हो, उसका मूड अच्छा हो या खराब, वह हर दिन खेत में जाता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है अगर वह आज काम नहीं करेगा तो फसल नहीं उगेगी। लेखक कहते हैं, अगर आप अपने सपने को सच करना चाहते हो तो आपको एमेचर से प्रोफेशनल बनना पड़ेगा। अब जरा एक छोटी सी कहानी सोचो। एक लड़का है, उसे लिखने का बहुत शौक है। वह हर किसी से कहता है, मैं एक दिन किताब लिखूंगा। लेकिन वह कभी लिखता नहीं। कभी कहता है, अभी सही आइडिया नहीं आया। और साल बीत जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक और इंसान है। वह हर दिन सुबह उठता है और 2 घंटे लिखता है, चाहे उसे अच्छा लगे या नहीं, चाहे वह थका हुआ हो या नहीं। वह बस बैठता है और लिखता है। 1 साल बाद क्या होगा? पहले इंसान के पास सिर्फ एक सपना होगा, दूसरे इंसान के पास एक पूरी किताब होगी। यही फर्क है एमेचर और प्रोफेशनल में। प्रोफेशनल जानता है प्रेरणा काम करने से आती है, इंतजार करने से नहीं। अब जरा खुद से पूछो, क्या आप कभी किसी काम को इसलिए टालते हो क्योंकि आपका मूड नहीं होता? क्या आप कभी सोचते हो, जब मुझे पूरी प्रेरणा मिलेगी तब शुरू करूंगा? अगर हां, तो शायद रेजिस्टेंस जीत रही है। लेखक कहते हैं, प्रोफेशनल बनने का पहला नियम है डिसिप्लिन, अनुशासन। यानी हर दिन एक ही समय पर काम करना, भले ही आपको अच्छा लगे या नहीं। क्योंकि जब आप रोज काम करते हो तो धीरे धीरे आपका दिमाग उस काम का आदी बन जाता है। और फिर एक दिन वही काम जो पहले मुश्किल लगता था, आपकी पहचान बन जाता है। लेकिन रेजिस्टेंस इतनी आसानी से हारने वाली नहीं है। वह एक और चाल चलती है। वह हमारे अंदर डर पैदा करती है, फेलियर का डर। बहुत सारे लोग काम शुरू ही नहीं करते क्योंकि उन्हें डर होता है, अगर मैं फेल हो गया तो,
लेकिन लेखक कहते हैं फेल होना इतना खतरनाक नहीं है। असल में ज्यादा खतरनाक है कोशिश ही न करना। एक छोटा सा उदाहरण सोचो। दो लोग हैं। पहला इंसान 10 बार कोशिश करता है और 7 बार फेल हो जाता है। दूसरा इंसान कोशिश ही नहीं करता क्योंकि उसे फेल होने से डर लगता है। बताओ असली हार किसकी है? लेखक कहते हैं जब आप प्रोफेशनल बन जाते हो तो आप फेल होने से डरते नहीं। आप जानते हो कि गलती भी यात्रा का हिस्सा है। जैसे एक बच्चा जब चलना सीखता है तो वह कितनी बार गिरता है, लेकिन वह कभी यह नहीं सोचता मैं गिर गया, अब मैं चलना छोड़ देता हूं। वह फिर उठता है, फिर कोशिश करता है और धीरे धीरे चलना सीख जाता है। लेकिन बड़े होने के बाद हम गिरने से इतना डरने लगते हैं कि चलना ही बंद कर देते हैं। लेखक कहते हैं सपनों की दुनिया में वही जीतता है जो गिरने से नहीं डरता, जो हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता है और धीरे धीरे वह इंसान जो यह किताब पढ़ रहा था उसे महसूस होने लगा कि उसकी जिंदगी बदल सकती है। उसे समझ आने लगा कि समस्या टैलेंट की नहीं थी। समस्या यह थी कि वह एमेटर की तरह जी रहा था। वह इंतजार कर रहा था सही समय का, सही मूड का, सही मौके का। लेकिन अब उसे समझ आ गया था सही समय कभी नहीं आता। आपको खुद ही शुरू करना पड़ता है, आज, अभी, यहीं से। लेकिन कहानी का सबसे रहस्यमय हिस्सा अब भी बाकी है, क्योंकि आगे लेखक एक ऐसी चीज की बात करते हैं जिसे सुनकर बहुत लोग हैरान हो जाते हैं। लेखक कहते हैं जब आप सच में अपने काम के लिए समर्पित हो जाते हो तो एक अजीब ताकत आपकी मदद करने लगती है, जैसे पूरी दुनिया आपको आगे बढ़ाने लगती है। क्या सच में ऐसा होता है? और अगर होता है तो वह ताकत क्या है? यही हम अगले हिस्से में समझेंगे, जहां कहानी और भी गहरी होने वाली है। कहानी अब और गहरी हो जाती है। वह इंसान जो यह किताब पढ़ रहा था, अब उसके अंदर एक नई आग जलने लगी थी। उसे समझ आ गया था कि उसे एमेच्योर नहीं, प्रोफेशनल बनना है। लेकिन तभी लेखक एक ऐसी बात बताते हैं जो सुनकर बहुत लोग हैरान हो जाते हैं। लेखक कहते हैं जब इंसान सच में अपने काम के लिए समर्पित हो जाता है, जब वह हर दिन बिना बहाने के काम करने लगता है, तो उसके साथ कुछ अजीब होने लगता है, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसकी मदद करने लगती है। अब सुनने में यह थोड़ा रहस्यमय लगता है, लेकिन जरा इसे एक कहानी से समझते हैं। मान लो एक लड़की है। उसका सपना है कि वह एक बहुत अच्छी डांसर बने। शुरुआत में उसके पास कोई बड़ा स्टेज नहीं है, कोई बड़ा गुरु नहीं है, कोई उसे पहचानता भी नहीं। लेकिन वह हर दिन प्रैक्टिस करती है। बारिश हो, थकान हो, लोग हंसें, फिर भी वह हर दिन नाचती है। धीरे धीरे क्या होता है, एक दिन कोई उसे नोटिस करता है, फिर कोई उसे एक छोटा सा मौका देता है, फिर एक दिन उसे बड़ा स्टेज मिल जाता है। लोग कहते हैं वाह, इसकी किस्मत कितनी अच्छी है। लेकिन सच्चाई क्या होती है? किस्मत नहीं, उसकी रोज की मेहनत। लेखक कहते हैं जब आप अपने काम के लिए सच्चे हो जाते हो तो दुनिया भी आपकी मदद करने लगती है, जैसे कोई दरवाजा खुलने लगता है। लेकिन एक और चीज है जो बहुत लोगों को रोक देती है, और वह है ईगो। ईगो यानी अहंकार। जब इंसान थोड़ा सा सफल होने लगता है तो उसे लगने लगता है मैं बहुत खास हूं, और यही सोच धीरे धीरे उसे गिराने लगती है। लेखक कहते हैं सच्चा प्रोफेशनल कभी अपने काम को हल्के में नहीं लेता। वह जानता है
आज जो मैं हूं वह मेरी रोज की मेहनत की वजह से हूं। अगर मैं मेहनत छोड़ दूंगा तो सब कुछ खत्म हो सकता है। अब एक छोटी सी कहानी सोचो। दो म्यूजिक आर्टिस्ट हैं। पहला आर्टिस्ट थोड़ा सा फेमस हो जाता है और फिर सोचता है अब तो मैं स्टार हूं। वह प्रैक्टिस करना छोड़ देता है, सीखना छोड़ देता है। दूसरा आर्टिस्ट हर दिन सीखता रहता है, हर दिन अपने काम को बेहतर बनाता है। कुछ साल बाद क्या होता है? पहला आर्टिस्ट धीरे धीरे गायब हो जाता है। दूसरा आर्टिस्ट लीजेंड बन जाता है। क्यों? क्योंकि उसने ईगो को अपने रास्ते में नहीं आने दिया। लेखक कहते हैं आपका काम आपका गुरु होना चाहिए। हर दिन जब आप अपने काम के सामने बैठते हो तो आपको यह महसूस होना चाहिए कि अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। अब जरा खुद से पूछो, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई काम शुरू किया लेकिन बीच में ही छोड़ दिया? शायद जिम, शायद पढ़ाई, शायद कोई बिजनेस आइडिया। शुरुआत में हम बहुत जोश में होते हैं, लेकिन जैसे ही मुश्किलें आती हैं हम रुक जाते हैं। यहीं पर असली फर्क बनता है। प्रोफेशनल मुश्किलों से नहीं भागता, वह जानता है मुश्किलें रास्ते का हिस्सा हैं। जैसे पहाड़ चढ़ने वाला इंसान अगर रास्ते में पत्थर देखकर रुक जाए तो वह कभी चोटी तक नहीं पहुंचेगा। लेकिन अगर वह धीरे धीरे हर कदम आगे बढ़ाता रहे तो एक दिन वह सबसे ऊपर खड़ा होगा। लेखक एक और बहुत गहरी बात कहते हैं। हम सबके अंदर एक टैलेंट होता है, एक खास चीज जो हमें अलग बनाती है। लेकिन समस्या यह है बहुत सारे लोग उस टैलेंट को कभी इस्तेमाल ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि उन्हें डर लगता है। डर कि लोग क्या कहेंगे, डर कि मैं फेल हो जाऊंगा, डर कि मैं उतना अच्छा नहीं हूं। लेकिन लेखक कहते हैं आपका टैलेंट सिर्फ आपका नहीं है, यह दुनिया के लिए है। अगर आप उसे दबाकर रखते हो तो आप सिर्फ खुद के साथ नहीं, दुनिया के साथ भी अन्याय करते हो। सोचिए, अगर कोई महान गायक डर की वजह से गाना ही छोड़ देता, अगर कोई महान लेखक कभी लिखता ही नहीं, अगर कोई महान वैज्ञानिक कभी प्रयोग ही नहीं करता, तो दुनिया कितनी अलग होती। और शायद आपके अंदर भी कुछ ऐसा है जो दुनिया को बदल सकता है। लेकिन उसके लिए आपको एक फैसला लेना होगा। डर के साथ जीना है या अपने सपने के साथ। और अब वह इंसान जो यह किताब पढ़ रहा था, उसे महसूस होने लगा कि उसकी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रहेगी। क्योंकि अब उसे पता चल गया था कि उसके अंदर जो आवाज है, जो सपना है, उसे दबाकर रखना सही नहीं है। लेकिन अभी एक आखिरी सच्चाई बाकी है, सबसे बड़ी सच्चाई। लेखक कहते हैं जिंदगी का सबसे बड़ा दुख फेल होना नहीं है, सबसे बड़ा दुख है अपनी असली क्षमता को कभी इस्तेमाल ही न करना। और आखिरी हिस्से में हम समझेंगे कैसे इंसान अपनी असली क्षमता को पहचान सकता है और कैसे वह अपनी जिंदगी को एक नए स्तर पर ले जा सकता है। कहानी अब अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंचती है। वह इंसान जो एक दिन परेशान होकर किताबों की दुकान में गया था, जिसे लगता था कि उसकी जिंदगी कहीं अटक गई है, अब वही इंसान इस किताब के आखिरी पन्ने पढ़ रहा था और उसके अंदर कुछ बदल चुका था। उसे समझ आ गया था जिंदगी में सबसे बड़ा दुश्मन कोई इंसान नहीं होता, सबसे बड़ा दुश्मन होता है हमारा अपना डर, हमारा अपना रेजिस्टेंस। लेकिन लेखक यहां एक आखिरी बहुत गहरी बात बताते हैं। वह कहते हैं हर इंसान इस दुनिया में एक वजह से आता है। हर इंसान के अंदर एक
कॉलिंग होती है, एक ऐसी आवाज जो अंदर से बार बार कहती है, तुम्हें यह करना चाहिए। कभी वह आवाज कहती है, लिखो। कभी कहती है, गाओ। कभी कहती है, कुछ नया बनाओ। कभी कहती है, लोगों की मदद करो। लेकिन समस्या क्या होती है? हम उस आवाज को सुनते तो हैं, लेकिन मानते नहीं, क्योंकि डर बीच में आ जाता है। हम सोचते हैं, मैं कौन होता हूं यह करने वाला? लोग क्या सोचेंगे अगर मैं असफल हो गया तो? और धीरे धीरे हम उस आवाज को दबा देते हैं। लेकिन सच क्या है? वह आवाज कभी मरती नहीं, वह अंदर कहीं ना कहीं जिंदा रहती है। और जब हम रात को अकेले होते हैं, जब हम अपनी जिंदगी के बारे में सोचते हैं, तब वह आवाज फिर से धीरे धीरे सुनाई देती है। क्या आपने कभी महसूस किया है ऐसा कि अंदर से कोई कहता है, तुम इससे ज्यादा कर सकते हो, तुम्हारी जिंदगी इससे बड़ी हो सकती है? लेखक कहते हैं, वही आपकी असली पहचान है, लेकिन उसे पाने के लिए एक कीमत चुकानी पड़ती है, और वह कीमत है अनुशासन, मेहनत और साहस। सपने देखने में कोई कीमत नहीं लगती, लेकिन सपनों को सच करने के लिए हर दिन लड़ना पड़ता है, अपने आलस से, अपने डर से, अपने बहानों से। यही असली वॉर ऑफ आर्ट है, एक युद्ध जो हर दिन होता है। जब सुबह अलार्म बजता है और आप उठने या सोने के बीच फैसला लेते हो, वही युद्ध है। जब आप फोन उठाकर सोशल मीडिया खोलना चाहते हो, लेकिन आप काम पर ध्यान देने का फैसला करते हो, वही युद्ध है। जब आप डर के बावजूद अपना पहला कदम उठाते हो, वही युद्ध है। और धीरे धीरे छोटे छोटे फैसले आपकी पूरी जिंदगी बदल देते हैं। लेखक कहते हैं, सफलता कोई जादू नहीं है, यह बस रोज के छोटे छोटे फैसलों का नतीजा है। हर दिन थोड़ा सा आगे बढ़ना, हर दिन थोड़ा सा बेहतर बनना, और सबसे बड़ी बात, अपने काम से प्यार करना। क्योंकि जब आप सच में अपने काम से प्यार करते हो, तो मुश्किलें भी यात्रा का हिस्सा लगने लगती हैं। अब जरा उस इंसान को फिर से याद करो, जो कहानी की शुरुआत में था, जो अपनी जिंदगी से परेशान था, जिसे लगता था कि वह कुछ बड़ा नहीं कर पाएगा। अब वही इंसान आईने में खुद को देख रहा है, लेकिन इस बार उसकी आंखों में डर नहीं है, उसकी आंखों में एक फैसला है। वह फैसला कि अब वह अपने सपनों से भागेगा नहीं। अब वह हर दिन थोड़ा थोड़ा काम करेगा, भले ही रास्ता लंबा हो, भले ही लोग समझें या न समझें, लेकिन वह अपने अंदर की आवाज को दबाएगा नहीं। और शायद यह कहानी सिर्फ उस इंसान की नहीं है, शायद यह कहानी आपकी भी है। शायद आपके अंदर भी कोई सपना है जो अभी तक इंतजार कर रहा है, कोई काम जो आप करना चाहते हो, लेकिन अभी तक शुरू नहीं किया। तो आज खुद से एक सवाल पूछो, अगर मैं डर को साइड में रख दूं, तो मैं क्या कर सकता हूं? और फिर एक छोटा सा कदम उठाओ, बहुत बड़ा नहीं, बस एक छोटा सा कदम। क्योंकि याद रखो, जिंदगी अचानक नहीं बदलती, जिंदगी बदलती है जब एक दिन एक इंसान अपने डर से बड़ा फैसला ले लेता है। और शायद आज वही दिन हो सकता है